आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का पठन पाठन करना, अध्ययन करना इतना आसान नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको बता दूँ ऐसे दो महान ग्रंथ हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। मैं आपको बता दूं ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की, उसका पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों का मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इनको अवश्य श्रवण किया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्योंकि कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कर्म के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं करना चाहता था, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म के महत्व को बताया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था, हमें कर्म करना क्यों आवश्यक है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय जिसके श्लोकों का मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ, आप इसका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग। आज का श्लोक है 9वां। यज्ञ अर्थात क्रमणः अन्यत्रः लोकः अयं कर्म बंधने तत् अर्थम कर्म कौन्तेः मुक्त षण्घ् समाचरः। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं वह भगवान विष्णु जी को समर्पित किया जाता है, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन ही उत्पन्न होता है। वे कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, उनकी खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नित्य कर्म करो, अपने कर्म पर ध्यान दो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे और भगवान विष्णु लोक को जाने का रास्ता प्रशस्त होगा। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही होता है। कर्म तो पशु पक्षी जानवरों को भी करना होता है। अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति और गुणों को ध्यान में रख के अपने नित्य कर्म को इस तरह करें कि उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु ही माने गए हैं। सारे यज्ञ भगवान विष्णु जी को ही समर्पित किए जाते हैं। वेदों का भी यही आदेश है, यज्ञो वह विष्णु है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं, चाहे कोई भी यज्ञ संपन्न हम क्यों ना करें, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वे सब भगवान की
भगवान विष्णु की सेवा में ही समर्पित होते हैं। दोनों से एक ही उद्देश्य सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में प्रस्तुत किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति ही जग मानी गई है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को खुश करना है, प्रसन्न करना है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए। अतः हमें निरंतर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इस संसार में किया जाने वाला कोई भी कर्म, कोई भी कार्य बंधन का कारण बन जाता है, क्योंकि कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं। ये तो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह कौन से कर्म करना चाहता है। और कर्म के फल भी जरूर होते हैं। जब कोई व्यक्ति फल कर्म करने वाले को बांध लेता है, शरण प्राप्त कर लेता है, जो उसे भगवत धाम को ले जाने की ओर अग्रसर होता है। यह थी मेरे आज के 9वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। चलो।